जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहराइच की घटना आप लोगों से तो छुपा नहीं होगा। पूरे पूरे टीवी पे, पूरे मीडिया, पूरे सोशल मीडिया सब बहराइच से ही भरा हुआ है। और बहराइच के अंदर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वहाँ के कुछ मुख्य पॉइंट थे दंगा के भड़कने और भड़कने के बाद उसको घी डालने का। जब हिंदू, आप कभी भी देखते हैं दंगा में, मुस्लिम जो होता है वो कर देता है, उसके बाद पूरे सेकुलर गैंग जो होता है हिंदुओं को रोकने में लग जाता है। सबसे पहले मैं आपको रोली मिश्रा जो राम गोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हुई दुर्गा विसर्जन में, उसकी पत्नी का जो है जो वक्तव्य आया हुआ है वो मैं आपको सुनाता हूँ। रोली मिश्रा जब गई वहाँ पे हॉस्पिटल देखने के लिए अपने पति को, तो वहाँ पे उसने देखा कि लगभग 15 से 20 जगह पे गोली लगा हुआ था। 15 से 20 जगह पे गोली लगा हुआ था। उसके बाद कई जगह पे चाकुओं का निशान था। चाकुओं का निशान था, बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। और बेरहम तरीका इतना ज़्यादा था कि पैर के पूरे नाखून, पैर के जितने उंगली हैं उसके नाखून जो है, पिलास होता है ना जिसको कटिंग प्लेयर बोला जाता है बहुत जगह, उससे खींच खींच के निकाल लिया गया था। मतलब ये सब एक पूरे प्लांटेड था पहले से ही। क्यों प्लांटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि दुर्गा माता जो वहाँ पे विसर्जन होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जुलूस नहीं था, ये एक विसर्जन यात्रा था। हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलता है, जुलूस जो होता है मुसलमानों का निकलता है। हिंदुओं का या तो शोभा यात्रा निकलता है और या तो विसर्जन यात्रा निकलता है। तो ये विसर्जन यात्रा था। तो वहाँ के जितने भी प्रशासन थे, उस प्रशासन ने सभी ने क्या किया कि सभी कमेटी से बात किया, बहराइच के पूरे कमेटी से, कि जितने दुर्गा माता का मूर्ति है या मंदिर है, जहाँ भी पंडाल लगा हुआ है, उन सब का विसर्जन अलग अलग टाइम पे नहीं हो और ना ही अलग अलग जगह पे हो, एक साथ सबको किया जाए, एक बार में ही सब खत्म हो जाएगा और प्रशासन का भी मैन पावर कम लगेगा और एक ही टाइम पे सब एक जगह हो जाएगा। ये प्रशासन का ही किया हुआ बंदोबस्त है। और प्रशासन ने ही क्या किया कि प्रशासन को सबसे पहले सोचना चाहिए था कि अगर एक मूर्ति विसर्जन हो रहा है एक मोहल्ले का, तो कम से कम नहीं तो 200 से 500 आदमी निश्चित होता है। और आप कम से कम 20 मूर्ति लेके जा रहे हैं, तो 1 लाख 20 पंचे 100, 1 लाख आदमी ना होके भी 50,000 आदमी से तो कम हो ही नहीं सकता है जुलूस में। अगर 20 मूर्ति है तो 20 डीजे होगा, ये भी आपको पता था। लेकिन फिर भी आप जो है पुलिस का जो बंदोबस्त था वो 4 से 10 के संख्या में आपने पुलिस बंदोबस्त कर दिया। आप लोगों को भी पता था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से गुजरना है पूरे विसर्जन यात्रा, फिर भी आपने पुलिस बल तैनात नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वहाँ पे जो है, जहाँ पे राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, वहाँ पे कितने हथियार लेके मुस्लिम ऑलरेडी वहाँ पे अंदर में छुपे हुए थे। पत्थर पूरे छत पे भरा हुआ था और उनका एक प्री प्लानिंग था कि ऐसे करना है, हमें इनको उकसाना है, पत्थरबाजी करना है, इतनी संख्या में ये है और ये कुछ भी करेगा तो इनका जो मेन लीडर होगा इनको खींचना है और ये देना है, मैसेज देना है कि एक को मारना है बेदर्दी से और मैसेज देना है कि अगली बार से इस रास्ता से नहीं गुजरना, नहीं तो इससे भी भारी काम मेवात की तरह किया जाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये काम करने के बाद पूरे के पूरे हिंदू एक हो जाएंगे, कोई इनको बचा नहीं पाएगा। इनके ऊपर किसी ना किसी सरगना या किसी का हाथ था। मैं तो ये मानता हूं कि इसमें एसडीएम जो वहाँ का कलेक्टर है और जो एसपी है वहाँ का, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर आप जो गलती कर रहा है उसका अगर आप मन बढ़ा देते हो, वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद, तो वो और भी गलतियां करने की सोचता है और भी गलती वो करता है, जिसे गलती नहीं जघन्य अपराध बोलते हैं वहाँ की। जबकि आप देखिए जो बहराइच की डीएम है वो भी नारी है, महिला है, वहाँ की जो एसपी है वो भी महिला है और दोनों का नाम इस प्रकार है, मोनिका रानी जो वहाँ की डीएम है और दूसरा वृंदा शुक्ला वहाँ की एसपी है। मोनिका रानी जो वहाँ की डीएम है वो लंदन से पढ़ाई की है, गुरुग्राम की रहने वाली है,
वो क्या ही समझेगी कहाँ की डेमोग्राफी क्या होता है। और जो वहाँ का एसपी है शुक्ला जी, वृंदा शुक्ला जी, उसका वक्तव्य आपने सुना। उसका वक्तव्य ये था कि एक यात्रा जुलूस निकल रहा था, उसमें मुस्लिम क्षेत्र से इलाके से गुजर रही थी। वहाँ पे दो पक्षों में कहा-सुनी हुआ और दोनों पक्षों में कहा-सुनी के दरमियान में एक आदमी की मृत्यु हो गई। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें ये बोलने में क्यों नहीं शर्म आ रहा था कि शोभा यात्रा या विसर्जन यात्रा गुजर रहा था और मुस्लिम बाहुल इलाके में, बाहुल इलाका तो किसी का नहीं होता है, भारत का इलाका है वो, किसी का नहीं होता है, इसे पाकिस्तान मत बनाइए साक्षी जी। वृंदा जी, इसे आप पाकिस्तान मत बनाइए, किसी का इलाका तो कुत्तों का बटा हुआ होता है। और आपने क्यों नहीं बोला कि मुसलमानों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया और पत्थरबाजी का जवाब में जब झंडा उतारने राम गोपाल मिश्र पहुंचा तो उसको रूम के अंदर खींच के उसके बेदर्दी से पूरे नाखून उखाड़ दिए और उसके गोलियां मारी गई, 20 गोलियां। और जब उसका भाई गया लाश लेने के लिए तो लाश के ऊपर पत्थरबाजी और गोली चला रहा था वो लोग। ये बोलने में क्या आपको डर लग रहा है क्या? अगर योगी जी की सरकार में आपको बोलने में डर लग रहा है तो फिर जब दूसरा सरकार कांग्रेस और सपा होती होगी तो आप क्या ही करते होंगे वहां पे? आप तो हिंदुओं को मरवा के सीधा साइड करवा देते होंगे। ये हालत है पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की। और दूसरा, जब हिंदू वहां पे भड़का इसका प्रतिघात लेने के लिए तो वहां का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कि एसटीएफ का मैन था जिसका नाम था अमिताभ यश, हिंदुओं के ऊपर गोली चला के अपना दिखा रहा है और वीडियो बनवा रहा है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कर रहा हूं। तुम उस घर में जहां से मुस्लिमों ने ऐसा किया था उस घर के पास गोली चला के दिखाते तब ना मानता मैं। क्यों? तुम्हें तो डर था कि कोई दूसरा नेता आएगा वो हमें कहीं ना कहीं इधर से उधर कर देगा। तुम उस इलाके में जाते जहां पे हथियार लेके पूरे मुस्लिम लोग ऐसे कर रहा था, वहां पे आप अपना दिखाता वर्चस्व, तो हमें पता चलता कि हाँ सही में आप एक निहत्थे हिंदू के ऊपर आप पिस्टल चला रहे थे। ये एक आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना खराब कर रहे थे। जो जघन्य अपराध करता है उसके विरुद्ध तो आप जा नहीं पाते हैं और जो बेचारा बचने की कोशिश करता है उसको आप पिस्टल दिखाते हैं। दूसरे तरफ एक और जगह जाइए आप कि पुलिस के द्वारा गरीब हिंदू जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था उसमें उसी को पीटा जा रहा था और रोड पे फेंक दिया जा रहा था। मैंने ट्विटर एक्स पे इसको मैंने कोट करके योगी आदित्यनाथ को मैंने रिपोस्ट करके योगी आदित्यनाथ को टैग किया है मैंने। कोई जवाब तो नहीं आया है लेकिन मुझे लगता है योगी जी जो है इस पे सख्त एक्शन लेगा और उस पुलिस वाले इस पे भी एक्शन लेगा जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है कि जिहादी माइंडेड पुलिस था वो सभी, जो उसको बेचारे को बेहोश होने के बाद भी मार रहा था हिंदू पतले दुबले आदमी जो अपनी बचाव कर रहा था उसको। चलिए मैं आता हूं उस पर। अच्छा, चौथा ये लीजिए कि पूरे मीडिया को देखिए ना, जब से कांग्रेस की 100 सीट 99 सीट आया है मीडिया का तो सुर ही बदल गया है। पूरा मीडिया में आपने देख रहा होगा कि पूरी मीडिया एक ही वीडियो दिखा रहा है, मुसलमानों का कार जला दिया, मुसलमानों का घर जला दिया, एक घर, और एक ही जगह का कार दिख रहा होगा, एक ही जगह का घर दिख रहा होगा हरे रंग का, बाकी कुछ नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि पूरे मीडिया प्लांटेड हो गया था और पूरे मीडिया जो है वहां पे पत्रकार जो भेजा हुआ था पूरे वीडियो बनाने के लिए, वहां का कवरेज करने के लिए पूरे मुस्लिम थे। मैं आपको एक तरफ से मीडिया हाउस और उसके पत्रकार का नाम बताता हूँ। मोहम्मद फराज के न्यूज, मोहम्मद तारिक स्वदेश न्यूज, मोहम्मद अरशद पीटीआई न्यूज, मोहम्मद अब्दुल रहमान इंडिया टीवी, मोहम्मद खालिद हुसैन भारत 24, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी एनडीटीवी, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद कासिर भास्कर न्यूज, मोइनी अजीज न्यूज 24, कादरी मसूद न्यूज 1 इंडिया, अजीम मिर्जा एनी, रिजवी परवेज एबीपी न्यूज, सैयद कालवे अब्बास सहारा टीवी। आप देखिए इन लोगों ने एक प्लांटेड तरीके से मुस्लिम को ही भेजा गया था और इन सबों का यही काम था कि इसका वीडियो बनाना जो हिंदुओं ने किया है। मुस्लिम क्षेत्र का एक भी आपने वीडियो नहीं देखा होगा कि जो इन्होंने किया है, और उसका छोटा छोटा क्लिप करके पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करना, न्यूज चैनल पे दिखाना कि हिंदुओं का गलती है। ये हालत है आजकल। अरे
योगी जी और मोदी जी ने कुछ छूट क्या दे दी आप लोगों को, आप लोगों को तो सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर दिया। ये हालत हो गया है इन लोगों का। तीसरा, राम गोपाल के द्वारा जो झंडा लहराया जा रहा था, झंडा कब लहराया जा रहा था उसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। अखिलेश यादव जो मुलायम यादव का लड़का है, जिसका बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाया था, उसकी बात सुनो कि डीजे में गाना कौन सा बजाया जा रहा था। अरे कोई भी गाना बजाया जा रहा हो, एक बार तो बोलो कि मुसलमानों ने गलत किया किसी का कत्ल करके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वोट खत्म हो जाएगा। तुम उस मानसिकता से गिर चुके हो कि जिसके आगे कुछ भी नहीं। इतना मत गिरो कि तुम्हारे ऊपर ही इसका असर बाद में पड़े। योगी जी तो बदला लेगा इसका, निश्चित है। वो तो बचेगा नहीं, चाहे वो नेपाल भाग जाए चाहे कहीं भी भाग जाए, उसे तो ढूंढ के मारेगा। लेकिन तुम्हारी अस्तित्व क्या है, इतना मत गिरो। अब देखिए, मैं वहां का जो ना अभियुक्त है, मेन अभियुक्त का नाम बताता हूँ, जो कि जिसमें कि 2-3 जिसने नाखून उखाड़ा था, गोली मारा था, वो सब नेपाल भाग गया है। क्योंकि ये नेपाल में इसके भाई वगैरह रहते हैं और वहाँ गुंडागर्दी करता है। उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल हली हमीद, जो कि मेन अभियुक्त है। दूसरा मोहम्मद सरफराज, तीसरा मोहम्मद फहीम, चौथा मोहम्मद शेर खान, पांचवा ननकाऊ, छठा मारफ अली, मोहम्मद मारफ अली। इसके अलावा 10 हैं जिसपे कि FIR किया गया और इसके अलावा 30 को पकड़ा गया है जिससे पूछताछ किया जा रहा है। यहां तक कि इनका देखिए आप, हिंदुओं को पुलिस के द्वारा जो पीटा जा रहा है, उसके बाद मैं आपको बहराइच का डेमोग्राफी बताता हूँ। बहराइच में हर साल मई के महीने में हिंदू मुस्लिम में तानातानी होता है। ये हर साल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भागलपुर दंगा अक्टूबर के महीने में हुआ था, सेम कहानी अक्टूबर के महीने में यहाँ हुआ और वही चीज़ भागलपुर वाला चीज़ यहाँ होने वाला था, लेकिन रह गया योगी जी के कारण। अभी देखिए आप, बहराइच में इसलिए मई के महीने में बहुत ज़्यादा तनातानी रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का एक इतिहास है। इतिहास वहाँ का ये है कि सलार गाजी हुआ करता था वहाँ पे, जो कि मोहम्मद गजनवी का भांजा होता था। उसने बहराइच में लगभग 1 लाख हिंदुओं को कटवा दिया था, क्योंकि वहाँ के हिंदू इनके बातों में आके अपना धर्म कबूल चेंज कन्वर्जन नहीं कर रहे थे। इसलिए लगभग 1 लाख हिंदू, जो कि अभी 50 लाख के बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे संख्या बहुत कम थी हिंदुओं की, उसको कटवा दिया था। इसके विरोध में इसके विरोध में वहाँ पे जो है एक उर्स मेला लगता है मुसलमानों का। उस मेले में कुछ पतित हिंदू जो हैं वो भी वहाँ पे जाता है उसका दर्शन करने के लिए। पतित हिंदू नहीं, पतित हिंदू। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन हिंदुओं के द्वारा संघर्ष यात्रा निकाला जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में संघर्ष यात्रा निकाला जाता है। आप बोलोगे कि जब 1 लाख हिंदू वहां पे काटा गया तो फिर पराक्रम रैली क्यों निकालता है हिंदू? क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, इसके विरोध में सोहेल खान पासी एक सेनापति था। उसने पासी समाज के बहुत सारे राजाओं को एक करके, जो ये गाजी था सलार गाजी, इसको पकड़ के इसके गले पे हाथ डाल के इसको मिट्टी में इसका मुंह रगड़ा था और रगड़ के इसको मारा था। इस कारण से यहाँ पे पराक्रम दिवस हिंदू मनाता है। एक तरफ मुसलमानों का उर्स मनाया जाता है, दूसरी तरफ पराक्रम दिवस हिंदुओं का मनाया जाता है, जो कि अखिलेश सरकार में इसका जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। हिंदू मन महीन करके रह जाता था और योगी जी के सरकार में खुल के यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है। यहाँ का तो ये डेमोग्राफी है। यहाँ पे जिस जगह पे राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, उसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, राम गोपाल मिश्रा था बच्चे का नाम, जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी। 4 ही महीना पहले शादी हुआ था उसका। और मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुआ। पत्थरबाजी के विरोध में इन्होंने झंडा वहां से उखाड़ने के बाद उसको गोली मार दिया। अरे अखिलेश यादव, तुम जो गलत बोल रहे हो ना, तुम एक बार तो बोलते कि क्या झंडा उखाड़ने किसी को गोली मार दी जाएगी? क्या सरिया कानून चल रहा है? क्या अरब का कानून चल रहा है यहाँ पे?
नहीं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला, किसी भी कांग्रेस की तरफ से हिंदू का सद्भावना नहीं आया, राम गोपाल मिश्रा के प्रति सद्भावना नहीं आया, और उल्टा इन्हीं की गलती दिखा के मुस्लिमों को और मन बढ़ाया जा रहा है और बीजेपी के विरुद्ध भड़काया जा रहा है हिंदुओं को। वो तो योगी जी ने रोक लिया, नहीं तो जो तुम्हारा मिनी पाकिस्तान था ना मोड में, उसका पता नहीं चलता वहाँ पे क्या था। अच्छा, पुलिस के द्वारा ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ मुस्लिमों को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे हिंदू ना पहुँच पाए। एक बार हिंदू निकला तो ये हालत हो गई तुम्हारी। अगर हिंदू को 2 दिन छोड़ दिया जाता तो क्या हालत हो जाता तुम्हारा।